साथियों नमस्कार, मैं रजत कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम मेरी बात में। अमेरिका की पॉपुलेशन करीब 33 करोड़ है, जिसमें 70% ईसाई रहते हैं। अमेरिका में करीब 48 लाख भारतीय हैं, जिसमें से करीब 33 लाख हिंदू रहते हैं। अमेरिका में हर वर्ग के और हर धर्म के लोग रहते हैं। अमेरिका में पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। अगर लोकतंत्र को समझना है तो अमेरिका से सीखना होगा। अमेरिका में हर वर्ग और हर धर्म के लोगों को तरक्की के अवसर मिलते हैं। अमेरिका में ना तो कोई धर्म का बंधन है, ना कोई जाति का फायदा। अमेरिका एक उदारवादी देश है, इसलिए शायद सुपर पावर है। अमेरिका चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, रिसर्च हो, हर मामले में अव्वल है। पूरी दुनिया से लोग अमेरिका आकर बसना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। दूसरी ओर भारत से लोग भाग रहे हैं, चाहे वो व्यापारी हों, छात्र हों या बुद्धिजीवी हों। वर्ल्ड रैंकिंग में प्रेस फ्रीडम में अमेरिका 45वें नंबर पर है और भारत 161वें नंबर पर। ऐसे ही डेमोक्रेसी में अमेरिका 23वें नंबर पर है और भारत 108वें नंबर पर। भारत हर मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है। अमेरिका की जीडीपी 26.1 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की जीडीपी 3.82 ट्रिलियन डॉलर। कहने को तो हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हम अमेरिका और चीन से बहुत पीछे हैं। कई भारतीय अमेरिकन राजनीति में हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। अमेरिका में बड़ा ही खुला माहौल है। सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जनता को पूरी छूट है कि वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार, शोषण या बेईमानी के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट कर सकता है। आपको कोई नहीं रोकेगा। अमेरिका में अगर कोई आप शिकायत करते हैं तो उस पर 100% कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जाति और धर्म के आधार पर ही पूरी व्यवस्था बनी हुई है। जातिगत आधार पर ही आपका चयन होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या नौकरी हो, या आपको जाति के आधार पर ही प्राथमिकता दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री, जिनकी पूरी राजनीति धार्मिक नफरत पर टिकी हुई है, वो स्टेट गेस्ट बनकर अमेरिका पहुंचे। मोदी जी के अमेरिका पहुंचते ही गुलाम मीडिया की चरण वंदना शुरू हो गई कि मोदी जी के भाषण में 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला और 100 बार तालियां बजीं। खाने में मेन्यू क्या था, किसने मोदी जी के पैर छुए, आदि ऐसी कई बेवकूफ़ी भरी बातों का प्रसारण होने लगा। अरे भाई, मेहमान के लिए तालियां बजाना और इज्जत देना यह अमेरिका का कल्चर है। चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। बात मोदी जी की नहीं है, बात है नेपाल और भारत के राष्ट्राध्यक्ष की। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि पालतू मीडिया को क्या अपने मालिक की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, जो बेसिर पैर की न्यूज़ दिखाता रहता है और मोदी जी का प्रचार प्रसार करता रहता है। इस बार अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा ने मोदी जी की नीतियों का जमकर विरोध किया है। हाउडी डेमोक्रेसी का नारा दिया है। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट जैसी कई संस्थाओं ने मोदी जी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। न्यूयॉर्क और व्हाइट हाउस के सामने जमकर प्रदर्शन हुए हैं। भारत लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। प्रेस को कुचला जा रहा है। मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है। मोदी जी एक ऐसा समाज विकसित कर रहे हैं जो सिर्फ आदेश का पालन करे। हम बोलेंगे तुम सुनोगे वाला समाज विकसित किया जा रहा है। एक का लाभ चल रहा है। भारतीय अमेरिकन तो चिंतित हैं ही, अमेरिकन सांसद भी चिंतित हैं। अमेरिका के 75 यूएस लॉ मेकर्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर भारत की चिंताजनक स्थितियों पर मोदी जी से बात करने को बोला है। हिंदू खतरे में है, इसका क्या मतलब? 100 करोड़ हिंदुओं को कायर बनाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा लगाया जा रहा है। इसमें नारा लगाने वाली क्या बात है? हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही, क्या बनाना है? जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं
और भारत में हो रही अलोकतांत्रिक गतिविधियों से वाकिफ हैं, परंतु आर्थिक कारणों से और चीन पर दबाव बनाने के कारण के चलते वो झुक गए हैं। लेकिन उन पर उनकी पार्टी का दबाव बराबर बना हुआ है और निकट भविष्य में जो बाइडन भारत में हो रही धार्मिक नफरत के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। मोदी जी सब जानते हैं लेकिन आदत से मजबूर हैं। मणिपुर पर चुप्पी, महिला रेसलर्स पर चुप्पी, अदानी पर चुप्पी। वेदों और उपनिषद की रचना ही संवाद से हुई है और वेदों और उपनिषद के इस देश में संवादहीनता आश्चर्य की बात है। मोदी जी ने आज तक पत्रकारों से कोई भी संवाद नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश में लोकतंत्र रह ही नहीं गया है। लोकतंत्र बस औपचारिकता ही रह गया है। मोदी जी अमेरिका में शर्तों के साथ पत्रकार वार्ता करने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन जो सवाल पूछा गया उसका भी सही जवाब नहीं दे पाए। दुनिया देख रही है, देश सुन रहा है। मोदी जी की तानाशाही का अंत निकट है। नमस्कार।